की शादी हुई थी और कैसे पता चला कि बेटी को इस तरीके से करना? लली, मेरी 17 फरवरी की शादी हुई थी। जो मांगो मैंने सारा सब कुछ दिया है। नैया मेरी लड़की मार के लटका दी। मुझे खबर नहीं दी इन लोगों ने, बिल्कुल मेरे पास कोई सूचना नहीं आई है। मुझे पड़ोसियों ने सूचना दी है। मुझे पड़ोसियों के ध्यान फोन आया है। जब मैं गए हैं तो मेरी लली मुझे बेड पे लेटी मिली है। मेरी लली मार के लटकाई है। मेरी लली के निशान आ रहे हैं। मेरी लली के खून आ रहा है सिर में। मेरी लली की जबू कर में सब में निशान आ रहे हैं। मैया मेरी आत्मा भटका दिया था। शिव की आत्मा भटका। क्या लग रहा है क्यों मारा होगा? क्या दहेज भी मांगते? दहेज मांग रहे थे। 4 पहिया की गाड़ी मांग रहे थे, स्कॉर्पियो। मेरी लली ने मुझसे फोन पर कही है, शाम को बात करिए मम्मी जी, मुझे इस स्कॉर्पियो गाड़ी मांग रहे हैं। मुझे मौका देते, मेरी लली को मुझे मौका देते, मैं गाड़ी देती, कर्जा करके देती, कि अपने बच्चा बेच के देती। कहाँ से देती? मैं कैसे देती? चाहते हैं मैं इंसाफ के लिए। भैया लली, भैया इंसाफ मिले मुझे। घर वाले इंसाफ मांग रहे। मेरी बेटी की आत्मा भटक रही है। ऐसी माँ की भटका, बेटा की भटका। बेटा किसी से आनंद किसी लड़की से लगा हुआ है। जब भी मेरी बेटी की कदर नहीं करी। मेरी बेटी नौकरानी बना के रखी है। भौजाई को रख रहा है। भौजाई को रख रहा है बेटा। पुलिस की कैसी कार्रवाई है? पुलिस कुछ काम कर रही है, नहीं कर रही? अभी कछु कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस। भाई कोई कार्रवाई ना भाई। लली की लड़की को क्या घटना घटी? मैम मेरा नाम पुष्पेंद्र है, वो मेरी भतीजी है। 17 फरवरी को उसकी शादी करी थी। जो उन्होंने डिमांड करी हमने उससे भी ज्यादा दिया था। उसके बाद में उन्होंने लड़की को प्रेशर दिया कि हमें 4 व्हीलर चाहिए। हम लोगों ने बोला था भाई दे देंगे, बट हमें थोड़ा टाइम दो। उन्होंने ज्यादा प्रेशर दिया। एक बार लड़की को थोड़ा अत्याचार करा था, डांट पड़ी थी, मारा था। हम लोगों ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये फैमिली मैटर हो जाता है। फिर लड़के ने मेरे से बोला था कि हमने 2 पहले से कांड कर चुके हैं, जब किसी ने कुछ नहीं उखाड़ पाया तो मेरा अब कौन उखाड़ लेगा। उसके बाद में हम लोग खाटू श्याम चले गए। शाम को बात हुई है और सुबह 12 रात को इन्होंने मारा है, क्योंकि बदबू आने लग गई थी। 12 बजे के आसपास फोन आया। फोन हमारे पास नहीं आया, हमारे भैया रहते दूसरे बड़े वाले, उनके पास फोन गया। उनके पास से यहाँ घर पे फोन आया। उसके बाद हमें खाटू श्याम मालूम पड़ी है तो हम वहां से आए हैं। जब देखा है जाके तो लड़की बेड पे पड़ी हुई थी। उसको इन्होंने बेरहमी से मारा है। बॉडी पे दाग दिख रहे हैं, मारपीट करी है, बॉडी पे कोई चीज नहीं छोड़ी है। उन्होंने इतना अत्याचार कराया ना, इससे ज्यादा बेरहमी से मारा है। और उनके मिले हुए हैं पूरा परिवार। उसके बाद हम लोग वहां पहुंचे हैं, उनके फैमिली वाले सदस्य थे। उनके बाप दुकान चला रहा है, आराम से दुकान चला रहा है। उसकी जो बहन है बैंक कॉलोनी में रहती है, वो भी वहीं पर थी। उनके सबका हाथ है। जो उसकी जेठानी, हमारी जो रिंकी की जेठानी थी, उसका पक्का पूरा हाथ है, क्योंकि वो रात को क्यों भागी फिर सब सामान लेने के बाद, जब उसका हाथ नहीं था। आनंद का कहना है कि जब आनंद, रिंकी ने एक बार बताया था कि जब आनंद आते थे ड्यूटी से तो 2 घंटे बीच वाले फ्लोर में बैठता था अपनी भाभी के पास। उसके बाद वो ऊपर जाता था। जो उसकी भाभी की बहन है उससे उसका चक्कर चल रहा था। हमने जब एक बार उनसे कहा भी था तो उसने मेरे से बोला था कि तुम उसके सगे चाचा नहीं हो, साइड में रहो। मैंने कहा मैं सगाई चाचा हूँ, अभी तुम्हें पता नहीं है। फिर उन्होंने मुझे धमकी भी दी थी कि मैं सुंदर नगर में रहता हूँ इलाके में, पता नहीं है तुम्हें। दहेज की क्या डिमांड? दहेज की डिमांड उन्होंने पहले दहेज मांगा था, 10 लाख रुपए कैश मांगा था, फुल चीज मांगी थी। हमने सारा कुछ दिया। उसके बाद में शादी के 2 महीने बाद उन्होंने कहा मुझे 4 व्हीलर चाहिए। हमने बोला ठीक है 4 व्हीलर भी देखेंगे भाई, लेकिन हमें टाइम तो दो, थोड़ा अभी शादी करी है। उन्होंने 10 लाख मांगा, हमने 10 दिया। चीज मांगी, चीज दी। जो मांगा उन्होंने सब कुछ दिया हमने। उसके बावजूद उनका इतना प्रेशर बढ़ गया। फिर बाद में कह रहे हैं कि मुझे ना अब 4 व्हीलर चाहिए, तो चाहिए, नहीं तो अपनी लड़की घर ले जाओ। तो मैंने कहा मुझे इतना बताओ तो क्यों चाहिए, अभी दे देंगे भाई, टाइम तो दो हमें। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। 2-3 दिन के बाद में खत्म कर दिया। जब आप पहुंचे तो कैसी हालत में थी? वो लड़की बेड पे पड़ी हुई थी, चुन्नी बंधी हुई थी उसपे पंखे पे। उसके बाद में हम लोगों ने देखा जाके तो वो बाप है, वो दुकान चला रहा है, माँ आराम से बैठ के कह रही है। और लड़की जो है उसकी, जो हमारी रिंकी की नंद थी, वो आराम से सोफे पे बैठ के चाय पी रही, वीडियो में दिख रही है। अच्छा, पुलिस की क्या कार्रवाई? पुलिस की कई कार्रवाई है। पुलिस में भर दिए पैसे, पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। जब हमें उसके किनके पास गए थे, जो नंदनगरी में गए थे, वहां तो कुछ सुनवाई हो नहीं रही थी। उससे आगे SHO से भी आगे है कोई, तो आप क्या चाहते हैं? वहां पर गए, वहां पर जाके थोड़ी सुनवाई हुई है। SHO ने जो कल हम लोगों के साथ जो बोलना है ना,
वो थोड़ा अलग था, क्योंकि हम लोगों ने ये कहा था कि भाई हमें इंसाफ मिलना चाहिए, तो उसने हमसे लोगों से यही कहा है कि तुझे इंसाफ 2 मिनट में दे दूंगा, सारे बंद कर देंगे ले जाके। और जबकि वो वर्दी भी पहना हुआ था, उसके बैल नहीं लगी हुई थी, कोई भी ये प्रूफ नहीं था कि ऐसा चाह रहा है। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से हम लोगों से बिहेव करा है ना, लड़के वाले की तरफ से सारे लोग मिले हुए थे वहाँ पर। क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ मिलना चाहिए, पूरा घर बंद होना चाहिए। हाँ, और जब हम लोगों ने कहा कि डेड बॉडी लगाओ, अंतिम संस्कार करो, हमारे हिंदू धर्म में यही होता है कि अंतिम संस्कार पियर वाले ससुर वाले करते हैं। उसके बाद ने ये बोला है फोन करके कि भाई यहाँ लड़के लेके आने की जरूरत नहीं, मनवाता ले जाओ। इसका मतलब तो उनका प्लान है ना ये मारने का। मेरा नाम प्रेमवीर है। कौन लगते हैं आप लोग? लड़की भतीजी है हमारी। मैं ताऊ। क्या घटना घटी, कैसे पता चला? फोन आया था मेरे पास कि चौधरी साहब फटाफट किताब सिंह को लेके तुम यहाँ जाओ और रिंकी ने तुम्हारी फांसी लगा ली है। मैंने इसको फोन करके बताया तो इन्होंने मुझे बताया कि फोन कोई लड़का फोन नहीं उठा रहा है। फिर मैंने व्हाट्सएप करके और नंबर निकाल के दिया, मैंने इस पर फोन कर समधी को, वो बात करेंगे। तब फिर मतलब बात हुई है, तब ये यहाँ से गए तो इन्होंने मेरे से पहले पहुंच गए, ये भाई हमारा मियाँ बीवी दोनों। तो इन्होंने जाके वहां पे देखा है तो लड़की की चुन्नी कटी हुई है और बेड पे लेटी हुई है और इस स्थिति में पाई गई है कि देखते ही रोना आ रहा था। पुलिस मौके पर मौजूद थी या नहीं? कोई पुलिस नहीं थी। 100 नंबर के लिए जब इसने मेरे से कहा है तब मैंने कहा है कि 100 नंबर के लिए फटाफट फोन कर। तब इसने 100 नंबर के लिए फोन किया है, तब 100 नंबर पुलिस आई है। मेरे जाने से पहले 100 नंबर पुलिस वहां पे आ चुकी। क्या लग रहा है, क्या कारण रहा? लड़की पहले ही मारी गई है, मार के लटकाई गई। क्या दहेज को लेकर फार्मूला बनाया गया? क्या दहेज को लेकर भी? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि दहेज तो जो कुछ था वो तो मतलब हद से ऊपर तो पहले ही दे चुके हैं। फिर जो हुई होगी उसके बारे में पता। मुझे ये दिख रहा है कि ये लड़के नहीं मार दी लड़की। पुलिस की क्या लापरवाही पूरे मामले में? पुलिस की तो लापरवाही, हम तो वकील बुला के तब FIR कराई है। मतलब लेटर लपेटी करते रहे, ये होगा वो होगा, फिर हमने वकील बुला के तब FIR लिखाई गई। तब धमकाने की कोशिश कर रही थी? नहीं, ये धमकाया तो नहीं हमें, ये कल की बात है। तो कल की बात है, कल वहां धमकाया था हमें हॉस्पिटल। क्या भाई मतलब तुम ज्यादा बोलते हो, चमड़ी उधेड़ दूंगा एक की। ये बात लफ्ज हैं SHO साहब के। तो इंसाफ GT हॉस्पिटल। इंसाफ के लिए क्या कहेंगे? अब इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ मिल जाए, इससे अच्छा और कुछ नहीं चाहते कि हमें इस केस में इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, बताओ क्या है बेटी के साथ? मेरा किताब का नाम है। 17 फरवरी को शादी करी है मैंने, इतने सुंदर नगरी जेलों में। लड़की 10 लाख रुपया कैश था, सामान था, सोने की 5 अंगूठी तो लेडीज रही, सोने की जंजीर थी और सब सामान था हुए, और ललिया मार के टांग दी पेट पे। कैसे पता चला कि ये घटना? मेरे गांव के भैया रहते हैं कि उन्हें फोन करो, मेरे पास समय फोन नहीं करो, मैंने फोन करो तो उठाओ नहीं काम में। और लड़की में बदबू आने लगी, जब वो बताइए मार कर रख लिया, उसके बाद में बदबू आने लगी। जब वो लेके गए तो बदबू आने लगी और सब हंस रहे, दुकान खोले बैठे सब हंस रहे थे और लड़की के पास कोई ना हो। क्या लग रहा है, क्या घटना घटी? इन्हें मार के और बाप लटका दे पंखा पे काट दिया और के कॉलेज कह रहे के चीज से काट दिया। हमें तो गए तो हमें लड़की बदबू आने लगी थी और हमें कोई सुनवाई नहीं कर रही। तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, बस सब जेल में जाना चाहिए। कौन लगते हो आप लड़की? मेरा नाम मीरा है, मैं उनके बराबर में पड़ोसन हूँ, भाभी लगती हूँ उसकी। अच्छा, क्या घटना घटी, आपको कैसे पता? मेरे को घटना ऐसे पता चली कि यहाँ पे मैं तो गई हुई थी ड्यूटी और 1 बजे का टाइम है। इनके पास पीछे गली में किसी का फोन आया कि लड़की को ऐसा ऐसा कर दिया गया, फांसी लग गई। ठीक है, ये इसकी माँ भागी है वहाँ पे। वहां जाके माँ ने देखा है कि क्या कहते हैं सारे दुकान खोल के बैठे हुए हैं उसके ससुराल वाले, और आदमी उसका सिर रख के उसके ऊपर रो रहा है, जबकि लड़की सीधी लिटा रखी है और चुन्नी गले से उसके बांध रखी है। देखा है तो उसके यहाँ निशान बने हुए, मारे हुए, नाक बंद करके भी मारी गई है, वो नाक पे भी निशान है उसके। और वहां पे पुलिस जब तक मौजूद नहीं थी, जब तक ये लोग गए हैं। ठीक है, बाद में पुलिस आई है, इन्होंने लड़की को जैसे छुआ ना तो पुलिस वाले कहते हैं लड़की को मत छूना। जब वहाँ पुलिस वाले नहीं थे तो लड़की को फांसी से उतारा कैसे? और उसके बाद ये हुआ कि क्या कहते हैं पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने जल्दी करी, सारे घर वाले पुलिस वालों ने भगा दिए।
बस सिर्फ लड़का था। अच्छा, पुलिस का कैसा था कार्रवाई? पुलिस किस तरीके से बिहेव कर रही थी? पुलिस वाले की कोई सुनवाई नहीं थी, वो गलत बिहेवियर कर रहे थे। डायरेक्ट उन्होंने लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घर में ताला लगवाया उन घर वालों से, उन्हें फरार कर दिया गया। और जब पोस्टमार्टम के लिए हमारी लड़की गई तब हमसे बोला गया कि लड़की ससुराल में ही जाएगी मट्टी, ससुराल में ही जाएगी मट्टी। लेकिन बाप से और लड़के से, बाप से और उसके भाई से लड़की कैसे कागज पे लिखवाया गया कि लड़की की नॉर्मली डेथ है, नॉर्मली डेथ है, लड़की को तुम लेके जाओ। उनके सारे घर वाले रिश्तेदारी में गए हैं, हमसे ये कह दिया गया और मट्टी इनको डरा झुमका के मट्टी घर पे भेज दी गई। यहाँ पर आप क्या चाहते हैं? क्या हम इंसाफ चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो उसका परिवार है लड़के वाले का, उसे तो सजा होनी चाहिए और लड़का जिंदा हमारे हाथ में आना चाहिए। जैसे हमारी लड़की मरी है इसी तरीके से हम उसे आग लगा के मारना चाहते हैं, हमारा इंसाफ हो जाएगा।